एंड दिस लाइन, दीज आर द टू लाइंस इन अ प्लेन। एक प्लेन में दो लाइनें हैं। फिर उसके बाद में देखो ये एक इनको ट्रांसवर्सल काट रही है, ध्यान से देखना, दिस ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग देम, दिस एंगल इज 50 डिग्री एंड दिस एंगल इज 130 डिग्री। इस लाइन का नाम मैं लेता हूं L और इस लाइन का नाम लेता हूं मैं M। कैन वी से दैट L एंड M आर पैरेलल? कैसे हो मेरा बेटा बताओ, हो मेरा कैसे पैरेलल है बेटा बताओ? शाबाश। नहीं नहीं, उसको ट्राई करने दो, शी विल टेल डेफिनेटली। ये वाला, हाँ ये वर्टिकली अपोजिट हो गया 50, ठीक है। ये वाला नहीं, यहीं पे बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको ना मेरे शुरू में ये लाइनें क्या नहीं दी हुई है बेटा, पैरेलल नहीं दे रखी हैं। जब ये लाइनें बेटा पैरेलल नहीं दे रखी हैं तो आप इस एंगल को इसके बराबर नहीं ले सकते हो बेटे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो तभी इक्वल होते हैं ना जब बेटे लाइनें क्या हो, पैरेलल हो। लेकिन हमें तो ये चेक करना है बच्चे कि लाइन पैरेलल है या नहीं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा बेटा। वर्टिकली अपोजिट कौन कौन बताना चाहता है, बताओ युवराज। यस, यहाँ पर बेटा इसको अगर मैं एंगल 1 मार्क कर लेता हूं तो हुमेरा जैसे तुमने वर्टिकली अपोजिट बताया ना वैसे ही वर्टिकली अपोजिट बता रहा है कि 130 का वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 विल बी इक्वल टू 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बात क्लियर हुई हुमेरा बेटे? अच्छा, फिर उसके बाद में और बताओ युवराज। एंगल 1, सुनो देखो अब इसने क्या कहा, एंगल 1 प्लस 50 डिग्री वाला एंगल, इनका सम देख रहे हैं हम, बराबर होगा 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल 1 और इसका सम जो है वो कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और अगर दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल काटती हो और उस ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो हम लाइनों को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, पैरेलल। तो अब हमारे यहां पर देख रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एम। बात समझ में आ गई बेटा? इसको करने का तरीका समझ में आया कि अगर तुम्हें दो लाइनों को ना पैरेलल प्रूव करना है तो या तो उनके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आता हो या उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आते हो, तब हम उनको पैरेलल प्रूव कर सकते, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल आते हो तब भी हम कर सकते हैं। अब देखो, जो हुमेरा ने क्वेश्चन कराया था उस तरह से भी मैं इस क्वेश्चन को करा सकता हूं। हुमेरा ने जैसे ये बताया 50 है तो ये भी कितना हो गया, 50 डिग्री बताया था ना हुमेरा ने, ये 50 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद में बेटा ये वाला एंगल 130 था हुमेरा, इसके बेस पर आप ये वाला एंगल निकालते बेटा, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, तो यहां से आप लीनियर पेयर के बेस पे से इस वाले एंगल को निकाल लेते 50, और फिर ये भी 50 आ जाता और वो भी 50 आ जाता, और आप कहते दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सिंस द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देयरफॉर द लाइंस विल बी पैरेलल। आपने क्या किया था, आपने इसको 50 लेकर के इसको 50 डिक्लेयर कर दिया था, कहा था कॉरस्पॉन्डिंग है ना। तो इनको शुरू में कॉरस्पॉन्डिंग के बेस पे इक्वल नहीं लेना था क्योंकि हमें ये लाइनें इक्वल नहीं दे रखी हैं, पैरेलल नहीं दे रखी हैं, बल्कि आप ऐसे करते कि ये 130 है तो ये वाला एंगल 50 होगा लीनियर पेयर से, और जब ये भी 50 हो गया और ये भी 50 हो गया तो ये वाले हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इसलिए लाइनें हमारी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है बेटे?